जय हिंद साथियों, नमस्कार। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तो आइए, इसका पहला प्रश्न है, राग सारंग गाया जाता है। राग सारंग कब गाया जाता है बताइए। राग सारंग गाया जाता है, आंसर इसका हो जाएगा सी, बसंत ऋतु में। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 2 है, बाबुल मोरा नैहर छूटो जाए बंदिश बताइए किस गायक द्वारा गाया गया है। तो जब अंग्रेज वाजिद अली शाह को निष्कासित कर रहे थे, देश निकाला दे रहे थे, उस समय वाजिद अली शाह इस बंदिश को गाए थे। तो बाबुल मोरा नैहर छूटो जाए ये गाए हैं वाजिद अली शाह। ठीक है जी, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, छापेली नृत्य कहाँ का है। छापेली नृत्य जो है कहाँ का लोक नृत्य है, आंसर बताइए। 3 का क्या हो जाएगा। 3 का आंसर हो जाएगा आपका कुमायूं का। ठीक है, छापेली नृत्य कुमायूं में किया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 4 नंबर सवाल है, तबला की बद्धी किस पशु के चमड़े से बनती है। तो चमड़ा की बद्धी जो है उसके पुड़ी को बांधने के लिए आप ऊंट के चमड़े का रस्सी बनाया जाता है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, 5 नंबर सवाल है, चित्रा बीड़ा का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया। चित्रा बीड़ा का उल्लेख आपको बताना है किसने किया सबसे पहले। तो 5 नंबर का हो जाएगा आंसर बी, नारद मुनि ने। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, कर्नाटक संगीत में मंच प्रदर्शन में पहले गाने की परंपरा क्या है। तो कर्नाटक या दक्षिणी संगीत में आप मंच मंच पर प्रदर्शन कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या गाएंगे। तो छठा का सही उत्तर हो जाएगा, आपको पहले गाना पड़ेगा जाति स्वरम। ठीक है जी, जाति स्वरम गाना होगा। अगला प्रश्न 7 नंबर देख लीजिए, दुर्गा प्रसाद के पिता कौन थे। दुर्गा प्रसाद के पिता आपको बताना है। 7 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा जी। तो आंसर हो जाएगा गुदई महाराज। ठीक है जी, गुदई महाराज दुर्गा प्रसाद जी के पिता थे। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 8 नंबर सवाल है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली के गुरु कौन है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली के गुरु कौन है, तो आप बताइए। 8 नंबर का सही हो जाएगा आंसर बैम्पति चित्र सत्यम। ठीक है जी, चिन्ह सत्यम, बैम्पति चिन्ह सन्यम। देखिए, चिन्ह सत्यम कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का आपका नृत्य है। ठीक है जी, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न देख लीजिए, और इसके शैली के गुरु कौन है, तो बैम्पति चिन्ह सत्यम। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, 9 नंबर है, सदारंग का असली नाम बताइए। सदारंग का असली नाम क्या था। तो सदारंग का असली नाम 9 नंबर का उत्तर बता दीजिए आप, आंसर हो जाएगा बी, नियामत खान। ठीक है जी। अगला प्रश्न है 10 नंबर है, आधुनिक कोमल गंधार को रामा मात्य ने क्या नाम दिया। आधुनिक कोमल गंधार को आप रामा मात्य जी क्या संज्ञा दिए, उसका क्या नाम रखे। तो 10 का उत्तर बता दीजिए। 10 का उत्तर क्या हो जाएगा जी, अंतर्गंधार। 10 का उत्तर क्या हो जाएगा, आधुनिक गंधार को रामा मात्य जी अंतर्गंधार नाम दिए। ठीक है, अंतर्गंधार आंसर सी। देखिए, आपका सवाल नंबर हो जाएगा 11। सवाल नंबर 11 क्या कह रहा है, पढ़िए। सवाल नंबर 11 कह रहा है, आधुनिक स्वर व्यवस्था के षड्ज की कितनी श्रुति है। तो 4 श्रुति। ठीक है जी, मध्यम का विचार, पंचम का विचार। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, कर्नाटक संगीत 12 नंबर सवाल है, कर्नाटक खंड जाति में कितनी मात्राएं होती हैं। कर्नाटक खंड जाति में कितनी मात्राएं होती है, याद करिए। 12 नंबर का बताइए। 12 का आंसर हो जाएगा सी, 7 मात्राएं। कर्नाटक या दक्षिणी संगीत में खंड जाति में 7 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, मोगूबाई कुर्डिकल का जन्म दिवस कब है। जन्म दिवस बताइए मोगूबाई कुर्डिकल का। 13 नंबर का क्या हो जाएगा जी, 13 नंबर का ये 15 जुलाई 1904। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 14 नंबर सवाल है, मत कोकिला वीणा में कुल कितने तार होते हैं। मत कोकिला बीड़ा आपको 14 नंबर का बताना है, क्या होगा जी। तो 14 नंबर का 21 तार होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, संगीत कला निधि के रचयिता कौन है। आप बता दीजिए। 15 नंबर का क्या हो जाएगा जी, 15 का हो जाएगा बी, रामा मात्य जी। ठीक है। 16 नंबर सवाल है, स्वर मंडल में कितने तार होते हैं। स्वर मंडल जो है तत्वाद है, जिसमें तार होता है उसको तत्वाद बोलते हैं। तो स्वर मंडल में कितने तार होते हैं, 16 नंबर का उत्तर हो जाएगा बी, 21 तार। ठीक है। झिंझिया किस प्रदेश का लोक नृत्य है। झिंझिया बताइए। 17 नंबर का क्या हो जाएगा जी। तो 17 का हो जाएगा सी, बिहार का। ठीक है। अगला प्रश्न है, तबले में दिल्ली बाज का दूसरा नाम। तबले में दिल्ली बाज का दूसरा नाम है किनारे का बाज। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, स्वतंत्र वादन में सबसे पहले क्या प्रस्तुत करते हैं बताइए। सबसे
पहले क्या प्रस्तुत करेंगे आप स्वतंत्र वादन में? तो 9 नंबर का सही उत्तर बता दीजिए। 9 नंबर का हो जाएगा आपका 9 नंबर सही नहीं, सॉरी, ये 19 नंबर सवाल है। 19 नंबर सवाल का सही उत्तर बताइए। 9 नंबर का सही उत्तर 19 नंबर का सही उत्तर बताइए। तो 19 नंबर का आपका हो जाएगा सी, उठान बजाएंगे। स्वतंत्र वादन में सबसे पहले आप उठान से शुरू करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए। 20 नंबर सवाल है, तबले के कितने प्राण होते हैं? तो तबले के 10 प्राण होंगे। ताल के 10 प्राण होते हैं। तो तबले चूंकि ताल से संबंधित है, तो तबले के कितने प्राण या ताल के कितने प्राण? तो 10। देखिए 21 नंबर सवाल है, यदि 3 ताल की बंदिश 7वीं मात्रा से हो तो मुखड़ा मुखड़ा कितनी मात्रा से होगी? देखिए यदि 3 ताल की बंदिश 7वीं मात्रा से शुरू हो तो मुखड़ा कितने मात्रा का होगा? बताइए। 21 नंबर का सवाल का बताइए। 21 का आंसर हो जाएगा क्या? 21 का आंसर छठी मात्रा से, ठीक है जी। छठी मात्रा से इसका आंसर शुरू हो जाएगा। आंसर इसका सही मात्रा हो गया छठी मात्रा। 22 नंबर सवाल देखिए। 22 नंबर सवाल देखिए, तबले के आविष्कारक कौन है? तो तबले के आविष्कारक बताइए कौन है? तो बी हो जाएगा। 22 का हो गया बी, अमीर खुसरो। देखिए तबले की पूड़ी में चमड़े की कितनी परतें होती हैं? तो तबले की पूड़ी में चमड़े की कितनी परत होंगी? तो 3 परत, ठीक है जी। तबले के पूड़ी में चमड़ा की 3 परतें होती हैं तबले की पूड़ी में। सितार में बाज का तार किस स्वर में मिलाया जाता है? सितार में बाज का तार, ठीक है जी। बाज का तार किस स्वर में मिलाया जाता है? तो 24 का आंसर क्या होगा जी? बताइए। 24 का आंसर हो जाएगा बी, मध्य मध्यम से, ठीक है जी। तबले में कितने गट्टे होते हैं? तो तबले में 8 गट्टे होते हैं। प्रत्येक गट्टा की लंबाई 3 इंच होता है। 26 नंबर सवाल है, शिखर ताल में कितने विभाग होते हैं? तो शिखर ताल में बताइए। 26 का क्या हो जाएगा? शिखर ताल में 4 विभाग होते हैं। देखिए करा किस ताल में 16 मात्राएं होती हैं? तो 16 मात्राएं बताइए। इसमें कौन सा ताल है जिसमें 16 मात्रा होगा? 27 का आंसर हो जाएगा पंजाबी 3 ताल में, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, दोनों निषादों का प्रयोग निम्न में से किस राग में किया जाता है? तो ये जो राग दिया गया इसमें बताइए दोनों निषाद किस में लगते हैं? तो आपको सही उत्तर बताना है। 28 का क्या हो जाएगा? 28 का हो जाएगा मियाँ मल्हार, ठीक है जी, मियाँ मल्हार। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका है, देसी संगीत के 4 वर्गीकरण कौन से हैं? तो 29 का सही उत्तर हो जाएगा सी। 29 का क्या हो जाएगा जी? सी। अगला प्रश्न देख लीजिए। तो देसी संगीत के 4 वर्गीकरण आपको बताना है। देखिए 4 वर्गीकरण, तो आंसर इसका हो जाएगा सी। 29 का क्या हो जाएगा जी? सी। तो 4 वर्गीकरण मतलब रागांग है, भाषांग है, क्रियांग है और उपांग है, ठीक है। तो अगला प्रश्न देख लीजिए। 30 नंबर सवाल है, लावनी में किस ताल का प्रयोग होता है? लावनी में किस ताल का प्रयोग होता है बताइए। 30 का सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? 30 का हो जाएगा आपका कहरवा ताल का, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, किस घराने में ना धिन धिन्ना बोल बजाया जाता है? बताइए 30 का आंसर क्या हो जाएगा जी? तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका, सॉरी 31 का सवाल का, 31 का बताइए। 31 नंबर सवाल है, किस घराने में ना दिन दीना बोल बजाया जाता है? तो 31 का हो जाएगा आपका अजराड़ा घराना में, ठीक है जी। देखिए सूत की क्रिया किस वाद्य पर होती है? सूत की क्रिया किस वाद्य पर होती है? तो 32 का बताइए। 32 का हो जाएगा सितार पर, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए। 33 है, कर्नाटक पद्धति में शुद्ध गंधार को क्या कहते हैं? कर्नाटक पद्धति में शुद्ध गंधार का नाम क्या है? तो 33 का आंसर हो जाएगा अंतर्गंधार, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, ललित कलाओं में कौन सी कला सर्वश्रेष्ठ है? 34 का बताइए। 34 का हो जाएगा ए, संगीत कला, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए। 35 नंबर सवाल है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं आप बताइए। स्वर कितने प्रकार के होते हैं आप जानते हैं? 35 नंबर का बता दीजिए। स्वर 4 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, ताल का किससे संबंध है? ताल का किससे संबंध है? 36 का बताइए। 36 का हो जाएगा आपका सी, ताल का संबंध किससे है? तो गमक से, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए। 37 नंबर, ताल में निम्नलिखित में से क्या प्रयुक्त होता है? तो 37 का उत्तर बता दीजिए। 37 का उत्तर हो जाएगा आपका मात्रा। ताल में मात्रा होता है, कितने मात्रा का ताल है? देखिए ख्याल अंग की ताल कौन सी है? ख्याल अंग की ताल आपको बताना है। ख्याल अंग की ताल 38 का बताइए। 38 का आंसर हो जाएगा आपका झुमरा, ठीक है जी।
अगला प्रश्न देख लीजिए 39 नंबर, तबला का तरंग किस वर्ग का वाद्य है? तबला तरंग किस वर्ग का वाद्य है बताइए। तो 39 का सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, औनद है, चमड़ा से बना होता है। देखिए सप्त अध्यायी, सप्त अध्यायी किसे कहते हैं? सप्त अध्याय किसे कहते हैं? 40 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा बताइए। 40 का आंसर हो जाएगा बी, संगीत रत्नाकर। इसमें 7 अध्याय है, 7 अध्याय है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सप्त अध्यायी। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, अमीर खुसरो कहाँ के रहने वाले थे? अमीर खुसरो कहाँ के रहने वाले थे? 41 नंबर सवाल का हो जाएगा आपका ए, उत्तर प्रदेश के थे। भातखंडे पेशे से क्या थे? तो भातखंडे जी पेशे से बताइए एक वकील थे। ठीक है जी, एक वकील थे पेशे से, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए 43 नंबर, राग खमाज किस गायकी के लिए अधिक उपयुक्त है? राग खमाज किस गायकी के लिए प्रयुक्त होती है? तो बताइए 43 का आंसर हो जाएगा आपका सी, ठुमरी के लिए। ठीक है, ठुमरी के लिए खमाज राग बहुत उपयुक्त है। ठीक है। 44 नंबर, तीव्र मध्यम स्वर वाला राग इसमें से कौन है? तीव्र मध्यम, तीव्र मध्यम, ये वाला तीव्र मध्यम बताइए। तो 44 का आंसर बताइए आप। 44 का आंसर हो जाएगा सी, राग यमन। ठीक है जी, कल्याण थाट से उत्पन्न होता है और कल्याण थाट में दोनों मध्यम का प्रयोग होता है। देखिए सदा सुहागिन किस राग को कहते हैं? सदा सुहागिन किस राग को कहते हैं बताइए। 45 का हो जाएगा बी, भैरवी को सदा सुहागिन, मतलब इसको 24 घंटा गा सकते हैं। पंडित विनायक राव पटवर्धन किसके शिष्य थे? पंडित विनायक राव पटवर्धन किनके राग विज्ञान का लेखक हैं ये? तो पंडित विनायक राव पटवर्धन जो है, विनायक राव पटवर्धन जी किनके शिष्य थे? तो 46 का बताइए। 46 का आंसर हो जाएगा बी, विष्णु दिगंबर जी का, विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी का। ठीक है। सा नि ध प ग किस राग का धोतक है? किस राग को सूचित कर रहा है? 47 का उत्तर बता दीजिए। 47 का उत्तर हो जाएगा सी, आपका शुद्ध कल्याण को। ठीक है जी, सभी शुद्ध स्वर लगे हैं इसमें। देखिए अगला प्रश्न है, देखिए 48 नंबर, तानसेन की गायकी का नाम बताइए। तो तानसेन की गायकी का नाम बताइए। तो 48 का क्या हो जाएगा जी? ध्रुपद गाए थे, ध्रुपद गाते थे, कलावंत कहा जाता था इनको। तराना गायकी के लिए सर्वप्रसिद्ध नाम है बताइए। तराना गायकी के क्षेत्र में सबसे बड़ा नाम बताइए। तो 49 का सही उत्तर हो जाएगा बड़े गुलाम अली खान, ये पटियाला घराने से थे। ठीक है जी, पटियाला घराना, पटियाला घराने से इनका संबंध था, बड़े गुलाम अली खान का। तो बड़े गुलाम अली का घराना का ट्रिक याद रखिएगा, बड़ा पार्टी ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है जी। 50 नंबर, रेशा धौनिशा किस राग का अंश है बताइए। किस राग को सूचित कर रहा है, किस राग को प्रेजेंट कर रहा है? रेशा धौनिशा बताइए। तो आप 50 का सही उत्तर बताएंगे। 50 का उत्तर हो जाएगा अडाना, राग अडाना को प्रस्तुत कर रहा है। देखिए हवेली संगीत कहाँ गाया जाता है? हवेली संगीत कहाँ गाया जाता है? तो बता दीजिए, ये नवाबों के हवेली में। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, उस्ताद आमिर खां प्रायः किस ताल में गाते थे? बता दीजिए, उस्ताद आमिर खां प्रायः किस ताल में गाते थे? तो 52 का सही उत्तर हो जाएगा ए, एक ताल में। देखिए संगीत रत्नाकर के अनुसार गमक कितने प्रकार की होती है? गमक के कितने प्रकार हैं संगीत रत्नाकर में? तो बताइए 53 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो बी, 16 प्रकार के गमक। ठीक है। 54 नंबर सवाल देखिए, षडज व पंचम, 54 नंबर सवाल देखिए, षडज व पंचम में आरोह क्रम में कितनी श्रुतियां का अंतर है बताइए। तो षडज और पंचम बताना है आपको। तो 54 का सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? बी, 13 श्रुतियों का। ठीक है। आप जानते हैं षडज का और पंचम का आपको जो है श्रुति कितना होता है? 4 श्रुति होता है। और ऋषभ का और आपको गंधार का 2 होता है, निषाद का भी 2 होता है, ऋषभ का 3 होता है। अब देखिए अगला प्रश्न देख लीजिए 55 का। देखिए 55 नंबर सवाल पढ़िए। 55 नंबर सवाल, बड़े गुलाम अली खान किस घराने से थे? तो मैं बताया था पटियाला घराना। ठीक है जी, बड़ा पार्टी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, इचल करंजीकर किसके गुरु थे बताइए। इचल करंजीकर किसके गुरु थे? तो 56 का सही उत्तर हो जाएगा बी, विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के गुरु थे इचल करंजीकर। ठीक है जी। रविंद्र संगीत देश के किस भाग से संबंधित है? तो ये जो है 57 का सही उत्तर हो जाएगा क्या बताइए? सी, पश्चिम बंगाल से, चूंकि पश्चिम बंगाल से संबंधित थे रविंद्रनाथ ठाकुर।
वहीं से रविंद्र संगीत का जो है उदय होता है। ठीक है, आप जानते हैं कि वो शांति निकेतन जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी का वहाँ निवास असली था, वहीं पे ज़्यादातर समय बिताते थे और वहाँ पे मणिपुरी संगीत को जो है बढ़ावा दिए थे। देखिए गंधार का संवादी स्वर क्या है? गंधार का संवादी स्वर 58 नंबर सवाल देखिए, 58 नंबर सवाल सी। गंधार के लिए संवादी स्वर क्या होगा? तो निषाद। ठीक है, देखिए राग खमाज का वादी स्वर क्या है? राग खमाज का वादी स्वर 59 का बताइए, ए हो जाएगा गंधार। ठीक है जी, अगला प्रश्न देख लीजिए, अलाउद्दीन खां कहाँ रहते थे? अलाउद्दीन खां कहाँ रहते थे? 60 का बताइए, सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 60 का आंसर हो जाएगा आपका, अलाउद्दीन खां कहाँ रहते थे? तो आंसर हो जाएगा इसका सी, मैहर में। अगला प्रश्न देख लीजिए, 61 नंबर सवाल है, ना धिन धिन्ना। ठीक है जी, ना धिन धिन्ना किस ताल का अंश है बताइए? 61 का सही उत्तर हो जाएगा सी, आड़ाचर ताल का। ठीक है जी, अगला प्रश्न देख लीजिए, 62, विपंची किस वाद्य से जुड़ा हुआ है? विपंची किस वाद्य से जुड़ा हुआ है? तो 62 का सही उत्तर हो जाएगा सी, बीड़ा से। ठीक है जी, विपंची बीड़ा से संबंधित है। जाकिर हुसैन के पिता का नाम बताइए? तो अला रखा खां। ठीक है जी, अगला प्रश्न देख लीजिए, भैरव सहाय भैरव सहाय किस घराने के तबला वादक थे? भैरव सहाय। ठीक है जी, अगला प्रश्न 64 का उत्तर बताइए? तो 64 का बी, वाराणसी घराने से थे भैरव सहाय, एक तबला वादक। ठीक है, तिलवाड़ा ताल में क्या गाया जाता है? तिलवाड़ा ताल में क्या गाया जाता है बताइए? तो 65 का सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, बड़ा ख्याल गाया जाता है तिलवाड़ा में। अगला प्रश्न देख लीजिए, 66 में आचार्य केसी डी बृहस्पति के लेखक का कह रहा है, आचार्य केसी डी बृहस्पति के लेखन का प्रमुख केंद्र बिंदु क्या है? तो केंद्र बिंदु बताइए, आचार्य केसी डी बृहस्पति के लेखन का केंद्र बिंदु क्या है? तो 66 का सही उत्तर हो जाएगा बी, संगीत रत्नाकर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, 67, निम्नलिखित में से कौन ध्रुपद भी गाती थी? ठीक है, ध्रुपद भी गाती थी, बताइए 67 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सिद्धेश्वरी देवी ध्रुपद भी गाती थी। ठीक है, अनुराधा तबला वादिका किसकी शिष्या हैं? अनुराधा तबला वादिका हैं, किन की शिष्या हैं? तो 68 का सही उत्तर हो जाएगा, 68 का सी हो जाएगा। ठीक है जी, जाकिर हुसैन जी का। ठीक है, धूमकिट तक 69 नंबर सवाल देखिए, धूमकिट तक किस वाद्य का बोल है? धूमकिट तक आपको 69 का बताना है, तो 69 हो जाएगा आपका सी, मृदंग का। धूमकिट तक मृदंग का बोल है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, 70 है, श्री हरि वल्लभ संगीत सम्मेलन कहाँ होता है? श्री हरि वल्लभ संगीत सम्मेलन कहाँ होता है? तो 70 का सही उत्तर हो जाएगा आपका जलंधर सिटी, पंजाब में। ठीक है जी, देखिए भारत रत्न निम्नलिखित में से किससे किसे प्रदान किया गया है? तो जसराज जी को नहीं प्रदान किया गया है, आपको भीमसेन जोशी जी को किया गया। ठीक है जी, तो 71 का हो जाएगा आपका, 71 का बी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, भारतीय संगीत में कुल स्वर हैं? भारतीय संगीत में कितने कुल स्वर हैं बताइए? 72 का सही उत्तर हो जाएगा सी, 5 विकृत, मतलब टोटल 12 है, 5 विकृत और 7 सात जो है 7 जो है 7 आपका शुद्ध होता है। ठीक है जी, 7 शुद्ध स्वर और ये 5 विकृत, याद रखिएगा। तो विकृत में आपका ऋषभ आ जाता है, गंधार आ जाता है, मध्यम आ जाता है, धैवत आ जाता है और निषाद। ये कोमल भी होते हैं, इसलिए इसको ये सॉरी मध्यम होता है आपका तीवर, ये कोमल भी होते हैं, तो इसलिए इनको 1 2 3 4 5, तो 5 आपका विकृत हो गया और 7 जो है शुद्ध होता है, टोटल 12। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 73 नंबर सवाल है, उत्तर भारतीय संगीत में कुल विकृत स्वरों की संख्या बताइए? तो अभी मैंने बताया 5 विकृत है और 7 ये शुद्ध है, 7 शुद्ध। ठीक है जी, और देखिए अगला प्रश्न, वैदिक काल में सामगान के कितने स्वर प्रयुक्त होते थे? तो 3 3। ठीक है जी, उदात, अनुदात और स्वरित। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 74 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो उदात हो जाएगा ऊंचा स्वर, अनुदात नीचा स्वर और स्वरित मध्यम स्वर था। ठीक है जी, 75 देखिए, 75 नंबर सवाल है, द्वादश स्वर मूर्छनावाद किनकी परिकल्पना है? द्वादश स्वर मूर्छनावाद किनकी परिकल्पना है? तो आंसर 75 का सही उत्तर हो जाएगा आपका मतंग जी का, मतंग मुनि का। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, 76 है, भरतकृत नाट्य शास्त्र
किस शताब्दी में लिखी गई, तो ये बताइए आप। भरतकृत नाट्य शास्त्र जो है किस शताब्दी में लिखी गई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बताइए 76 का बी, 5वीं सदी में। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न इसमें है, अगला 77 नंबर सवाल है, षडज में कितनी श्रुतियाँ होती हैं। तो षडज में मैंने बताया षडज की 4 श्रुतियाँ होती हैं, 4 श्रुतियाँ मान लीजिए, इसका 77 का सी। ठीक है, 78 देखिए, संगीत का मुख्य आधार क्या है, संगीत का मुख्य आधार बताइए। तो संगीत का मुख्य आधार बताइए, 78 का हो जाएगा आपको ध्वनि ताल। ठीक है, ध्वनि ताल 78 का हो जाएगा बी। 79 के देखिए, 79 सवाल है, संगीत चित्रकला, संगीत चित्रकला तथा काव्य में निम्नलिखित में से कौन सा समान है। चलिए, संगीत चित्रकला तथा काव्य में निम्नलिखित में से कौन सा समान है। चलिए, 79 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, शब्द। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, सारंगी इसराज वाद्य किस से बजाया जाता है। सारंगी इसराज वाद्य किस से बजाया जाता है, तो बताइए इसका सही उत्तर हो जाएगा 80 का, आपका 80 का सही उत्तर हो जाएगा सी, गज से बजाया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मित्रों में शेयर करिए, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। आप लाइक और कमेंट शेयर करके हमारा मनोबल बढ़ाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।